कहते हैं कि मरने से पहले कोई व्यक्ति झूठ नहीं कहता है। दरअसल किसी भी व्यक्ति को जब इस बात का एहसास हो जाए कि अब वो मरने वाला है, तो उसके मुख से निकला हुआ एक-एक शब्द की काफ़ी कीमत होती है। ख़ासकर तब जब मजिस्ट्रेट के सामने किसी भी व्यक्ति का बयान दर्ज हो रहा हो, उन बयानों को जब कोर्ट में पेश कर दिया जाता है, तो जज भी उन बयानों को काफ़ी गंभीरता से सुनती है और आरोपियों को सज़ा सुनाते हैं। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूँ, दरअसल इस घटना में ठीक कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन जो बयान दर्ज कराए जाते हैं, वो जज, कोर्ट या मजिस्ट्रेट या अदालत के सामने नहीं दिए जाते हैं, बल्कि वो अपने भाभी से कुछ ऐसा सच बता करके चली जाती है, जिस सच को सुनने के बाद उसके भाभी के पैरों तले की जमीन ही खिसक जाती है। दरअसल एक लड़की ने 7 जन्मों तक जीने मरने की कसमें अपने पति के साथ खाई थी, लेकिन अपने पति के साथ केवल 7 दिनों तक ही जीवित रहती है, लेकिन 7 दिनों उस दिन एक-एक पल को कितनी मुश्किल भरा जिया होगा, शायद इस बात को आपको अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। दरअसल उस लड़की के भीतर जो हुआ था, वो काफ़ी भयानक होता है। इस पूरी कहानी को जानने के बाद शायद आपको ऐसा पता चलेगा कि कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसा कदम नहीं उठा सकता था, लेकिन जो व्यक्ति जो इस तरह का हरकत करता है, वो पेशे से एक इंजीनियर होता है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी से पढ़ तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूँ, दरअसल ये घटना होता है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है हमीरपुर, और हमीरपुर का ही एक कॉलोनी लगती है, पीडब्ल्यूडी कॉलोनी होती है। मैं आपसे ये बात करता हूँ 3 फरवरी 2024 की शाम के समय की। यहाँ से करीब 80-82 किलोमीटर दूर एक जिला पड़ता है जालौन, उसी का एक इलाका पड़ता है उरई। उरई के रहने वाले विजय और उनकी बारात गई थी इसी हमीरपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के भीतर। जो बारात जाती है, तो बारात के में जो है घर के लोग भी, बाराती लोग भी और परिवार, रिश्तेदार सभी लोग उस बारात में शामिल होते हैं। सब काफ़ी धूमधाम से शादी समारोह होता है। रात में जब फेरे होते हैं, तो पंडित जी अपने जो भी फेरे की जो धार्मिक औपचारिकता होती है, कभी दूल्हा दुल्हन को वो काफ़ी जो 7 जीने मरने की कसमें होती है, वो सारे खिलाते हैं, वो 7 जन्मों का कसम खिलाते हैं। ठीक ठाक सारा शादी संपन्न होता है, यानी 4 फरवरी 2024 अगला दिन होता है। दुल्हन को काफ़ी खुशी-खुशी विदा कर दिया जाता है। जब ये दुल्हन विदा हो रही थी, तब लोगों में काफ़ी खुशी की लहर होती है, क्योंकि सब कुछ जो किया था उस लड़की के भाई ने ही किया था। भाई की एक ऐसी बहन थी इकलौती, माता-पिता पहले ही मर चुके थे। बहन को काफ़ी नाज़ों से वो भाई ने पाला था, लेकिन उसकी उम्र करीब 35 वर्ष के आसपास हो गई थी। जब बहन जो विदा होती है घर से, तो काफ़ी रोते बिलखते भी है और खुशियां भी मनाई जाती है, क्योंकि उसको तो ससुराल तो जाना ही था। अब लड़की जब ससुराल जाकर के विदा हो जाती है, पहुंच जाती है, तो वहां जाने के बाद जो उसकी शादी की जो सौगात की पहली जो रात होती है, वो रात इतनी भयानक हो जाएगी, उस लड़की ने इस बात की कभी कल्पना ही नहीं किया था। दरअसल कहते हैं कि जो दूल्हा होता है वो एक इंजीनियर होता है, उसकी उम्र करीब 35-37 साल के आसपास होती है। शायद इस स्ट्रेस की वजह से या खुद पे उसको भरोसा ही नहीं था, तभी अपने दोस्तों से कुछ ऐसा राय मशवरा लेता है। शायद उसको नहीं लेना चाहिए था। वो दोस्तों से बातचीत करता है, बातचीत करने के बाद सीधा अपने पत्नी के पास पहुंचता है और कुछ खा लेता है। ऐसा कहा जाता है कि जैसे कोई शक्तिवर्धक गोलियां खाई, तो फिर वो अपने पत्नी के पास जाता है और उसके साथ सुहाग रात मनाने की कोशिश करता है। लेकिन पूरी रात बीत जाती है और अपने पत्नी के साथ कुछ इतना गंदा और इतना घिनौना कृत्य कर जाता है, जैसे कि कोई भी हवस का पुजारी होता है और किसी लड़की या किसी महिला के साथ वो बलात्कार करता है, रेप करता है। पूरी रात अपने यौन संबंध जो बनाता है पूरी रात, उसके बाद जो उसकी पत्नी जो विरोध करता है कि अब ये सब क्या कर रहे हो, तो पहली रात में उस दरिंदे ने उसको मारा पीटा भी, डांटा भी, मतलब हर तरह की दरिंदगी की। लेकिन जब तक उसकी हसरत पूरी नहीं हुई, तब तक इसी तरह से गंदा घिनौना कृत्य वो लगातार करता गया। पहली ही रात थी, वो पत्नी उसकी विरोध भी नहीं कर पाई। पत्नी का नाम दरअसल आरती होता है, आरती उमरे, जिस बात का विरोध ही नहीं कर पाती है, क्योंकि वो पहला दिन होता है। सुहागरात में कुछ कहेगी तो शायद किसी को बुरा भी लग सकता है, और कहते हैं कि ये सब तो एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ता है। अगर फिर अगला दिन निकल जाता है, उसके बाद उसकी तबीयत आरती को कुछ बिगड़ने लगती है, उसकी उल्टियाँ होती है, वो समझ ही नहीं पाती है आरती की आखिर हुआ क्या। तो जो फॉर्मेलिटी के तौर पे जो कुछ जो गांव मोहल्ले के जो कुछ डॉक्टर होते हैं, उसको बुला करके दवाई दिलाई जाती है। एक रात आती है, दूसरी रात के भीतर भी कुछ उसके साथ ठीक उसी प्रकार से होता है जैसे पहले रात होती है। दूसरी रात में काफी शर्तक गोलियों का प्रयोग किया जाता है और फिर उसके साथ पूरी शारीरिक संबंध बनाया जाता है। उसने विरोध भी किया, लेकिन विरोध उसका कुछ काम नहीं आता है, और उसके साथ जैसे घिनौना गंदा कृत्य होता है, प्राकृतिक अपराध जो भी जिस तरीके से यौन संबंध बनता है, काफी बुरी तरीके से उसे प्रताड़ित भी किया जाता है। दूसरी रात उसकी काफी हालत बिगड़ने लगती है, वो परेशान होने लगती है। ससुराल के भीतर उसका दूसरा दिन होता है, इसलिए अपने जीवन से जुड़ा हुआ जो सच उसके सामने हो रहा होता है, पहली रात दूसरी रात, तो वो कुछ समझ ही नहीं पाते किसे करे, क्या बताएं, किसको बताएं। दूसरी तीसरी रात ऐसे इस तरह की कुछ इसी प्रकार से होते रहता है लगातार, और दूल्हा जितना प्राकृतिक और अप्राकृतिक तरह यौन संबंध बना करके अपने हवस को पूरी कर रहा था, उसकी पत्नी के साथ क्या कुछ हो रहा है उसको बिल्कुल भी दूल्हा को नहीं पता।
जो उसके आंतरिक अंग होते हैं काफ़ी डैमेज भी हो रहे थे। तीसरे दिन निकलते हैं, एंड में जेठानी से बताते हैं कि मेरी तो तबीयत काफ़ी ख़राब है, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि आखिरकार हम करें क्या? लगातार उल्टियाँ होती है और किसी छोटे-मोटे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन उससे उसे आराम ही नहीं मिलता। उसकी जेठानी होते हैं, जेठानी ने लड़की के मायके वालों को सूचना देते हैं कि तुम्हारी बहन की तबीयत बिगड़ रही है, समझ ही नहीं आता है आखिरकार बात क्या है? तुम आकर के देख लो, तो हो सके तो इसको कहीं अच्छी जगह इलाज करवा दो। अब लड़की वाले आखिरकार इस बात को सुनते हैं, सुनने के बाद उन्हें भी समझ में नहीं आता है कि आखिर 2-3 दिन पहले विदा होके गई, लेकिन आखिरकार हो क्या गया है? 1-2 दिन बीत जाता है, यानी कि 7 फरवरी 2024 को लड़की का भाई जो होता है उसके पास चला जाता है। उसके जाने के बाद जब देखता है तो लड़की की हालत वाक़ई सच में ख़राब होता है। लड़का समझ से परे होता है, क्योंकि उसकी बहन को यहाँ से लेकर के सीधा कानपुर चला जाता है। कानपुर के ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल के भीतर है, अपनी बहन को एडमिट करवाता है। जब बहन का इलाज चल रहा था तो भाभी उससे पूछती है, आखिरकार बेटा क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब क्यों हुई? क्या कारण है? तब अपनी भाभी को पूरी कहानी बताते हैं कि उसका जो पति जो है उसके साथ जो शारीरिक संबंध बना रहा था, उसने साथ ऐसी कोई दवाइयों का प्रयोग किया जिससे उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई, और उसने उसके साथ जैसे-तैसे हर तरह से उसके साथ दैहिक संबंध बनाए। डॉक्टर ने इलाज तो करना शुरू किया 8 फरवरी 2024 को, और इलाज जब शुरुआत होती है तो जैसे-जैसे समय आगे बीत रहा था, ठीक वैसे-वैसे उस लड़की की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती चली गई। वो कुछ समझ ही नहीं पाते आखिरकार हो क्या रहा है। अब डॉक्टर भी इस बात को नहीं समझ पा रहे कि इसके साथ हो क्या रहा है। तभी एक डॉक्टर ने पूरे साथ रहते डॉक्टरनी समझने की प्रयास करती है कि 10 फरवरी 2024 की दोपहर करीब 3:30 के आसपास में जो इस दुल्हन जो वो हमेशा-हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह जाती है, दम तोड़ देती है, मर जाती है। जब उसकी डेथ होती है तो रो-रो करके लोगों की बुरा हाल होता है। मीडिया वालों के पास जब ये बात जाती है तो मीडिया वाले वो डॉक्टर से बातचीत करना शुरू किए, तब डॉक्टर दबे जुबान में अपने नाम ना पेपर में छापने पे ये दब बताया कि लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो कई लोगों ने मिलकर इसका सामूहिक गैंगरेप बलात्कार किया। उसको इतनी प्रताड़ना दी गई है जिसकी वजह से इसको शरीर के जो आंतरिक भाग होते हैं वो भी काफ़ी डैमेज हो गए हैं। इसका जो पोस्टमार्टम भी करवाया जाता है, और जब ये इसकी लाश के जो अंतिम संस्कार के लिए जब पहुंचता है घर, तो परिवार वालों का, गाँव वालों का, आसपास में रहने वाले लोगों को काफ़ी रो-रो करके बुरा हाल होता है। लोग सोचने पे मजबूर होते हैं, जब भाभी के सामने एक मीडिया पूछता है कि क्या बात है, क्या आप बता सकते हैं? तब उसकी भाभी ने बताया कि उसके पति ने कुछ शक्तिवर्धक गोलियाँ खाने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे, जिसके कारण उसकी ननद की काफ़ी हालत बिगड़ती गई दिन प्रतिदिन, और समय पर अगर उसका इलाज करवा देते तो शायद वो ज़िंदा होती। उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब आसपास के लोग ये बोलने लगे कि ये लड़की सच में अभागी, तो पहले तो इसके माँ-बाप मर चुके थे। हालाँकि भाई ने पूरी ईमानदारी के साथ इसकी शादी की, काफ़ी बहुत ही धूमधाम से इसको नाचा-पाला, मतलब पाला-पोसा और धूमधाम से शादी करा। जो इसके साथ 7 जन्मों तक जीने का कसमें खाई थी, जीने-मरने की कसमें खाई, उसने केवल 7 दिन तक रहा, और इस लड़की के साथ जो कुछ भी होता काफ़ी भयानक होता है। इस घटना होने के बाद किसी को विश्वास ही नहीं होता कि एक दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। हैरान करने वाली बात ये होती है, जो मीडिया के भीतर एक खबर छपती है तो ये पता चलता है कि पता नहीं ऐसे कौन से दोस्त होंगे, किस तरह के दोस्त होंगे, किस प्रवृत्ति के दोस्त होंगे, इस तरह की सलाह-मशवरा देते हैं कि वो इस तरह की गोलियों कैप्सूल खा कर के अपनी पत्नी के साथ जाकर के दैहिक संबंध बनाए। वो कोई भी व्यक्ति, पढ़ा-लिखा इंसान इस तरह का कैसे कदम उठाए? उसको कुछ अगर परेशानी थी, कोई दिक्कत थी, तो किसी डॉक्टर के सलाह-मशवरा ले लेता, लेकिन इसे अबंड टाइप के दोस्तों के साथ जाकर के बात करने की क्या ज़रूरत थी? जो कुछ भी हुआ उस लड़की के साथ काफ़ी गलत हुआ। लेकिन मीडिया के भीतर एक बात और छपता है कि दूल्हा दावा करता है कि उसकी दुल्हन काफ़ी बीमार पहले से थी, और बीमार लड़की से उससे शादी कर दी गई, इसलिए उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई। उसके ऊपर बेवजह के फिजूल के इल्ज़ाम लग रहे, कौन सच्चा कौन झूठा है? हालाँकि लड़की के भाई ने एसपी को एक तहरीर दिया है और इस मामले की जाँच करवा कर के सही फैसला देने की बात कही है। अब पुलिस प्रशासन की जांच के बाद ही कुछ सही पता चल पाएगा आखिर क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन ये खबर जो सुनने के बाद वाक़ई अपने आप में बहुत परेशान करने वाली है। घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, नहीं आपको दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था। आप सचेत रहे, जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे, अपने वालों को ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।